नमस्कार, जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को खुश करा है और बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देख करके निराश हुए हैं। देखिए दोस्तों, जब से दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन आया था, मैं तभी से आप लोगों को कॉन्स्टेंटली अपडेट दे रहा था कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में इस बार क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। गलत सही का फैसला आप और हम नहीं करेंगे अभी, पर अभी जो हमारा मेन मुद्दा है वो है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 गर्ल्स का सेफ स्कोर क्या रहेगा और फाइनल सिलेक्शन के क्या चांसेस हैं आप लोगों के आपके स्कोर के आधार पे, और फाइनल कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है। इस मुद्दे के ऊपर आज हम स्टिक करेंगे और इस मुद्दे के ऊपर आज हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी हैं जिन्होंने हमको मैसेज करा और पूछा हमसे, भैया कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, कैसे जा सकती है। और जितनी भी क्वेरीज आप सिस्टर लोगों की हैं, आप सभी को मैं चीज़ बताऊंगा ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में एनसीसी के मार्क्स पहले नहीं जुड़ते। दिल्ली पुलिस में आपके एनसीसी के मार्क्स तब जुड़ते हैं जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जाएंगे और जब आपका फिजिकल होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के टाइम पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद, उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट में आपके एनसीसी के मार्क्स जुड़ते हैं आफ्टर द वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट, आफ्टर वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो आपका AWO TPO हो, चाहे वो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल हो, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, इन सभी में आपके मार्क्स जुड़ते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट ला करके दिखाओगे। सबसे पहली बात, आपका जो एसएससी सीपीओ है, सीपीओ में आपके एनसीसी के मार्क्स पहले ही जुड़ जाते हैं। आपके टायर 1 में अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आपके 10 मार्क्स जुड़ जाते हैं। आपके टायर 2 में 10 मार्क्स जुड़ जाते हैं अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हो। बी के लिए अलग क्राइटेरिया रहता है और आपके ए के लिए अलग क्राइटेरिया रहता है। तो एसएससी सीपीओ में आपके मार्क्स पहले ही जुड़ जाते हैं, बट इन सभी में आपके मार्क्स बाद में जुड़ते हैं। तो ये बात तो हो गई आपकी एनसीसी के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन, जो कि बहुत कैंडिडेट को है। अब इस कमेंट सेक्शन में अंदर जाकर के पढ़ लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें हंसने वाली मिलेंगी, ठीक है। एक सिस्टर है, उन्होंने बोला भैया फीमेल का भी बता देते हैं, तो फीमेल की कट ऑफ के रिगार्डिंग ही आप लोगों की पूरी आज की वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले आप डेटा देखिए कैसा आप लोगों का डेटा रहा है। आपकी फीमेल्स की इस बार जो वैकेंसी है वो है 2376 वैकेंसी। इस बात को ध्यान से समझिएगा, 2376 वैकेंसी आप लोगों की इस बार फीमेल्स की हैं। शॉर्ट लिस्टेड कितनी गर्ल्स को किया गया है? 22,235 गर्ल्स आपकी टोटल है जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। EWS की 3804, SC की 6242, ST की 2624, OBC की 7248, UR की 2317। ये आपकी रिस्पेक्टिव गर्ल्स की जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली आपकी गर्ल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब आप एक चीज़ समझिए कि इस बार जो आपकी कट ऑफ गई है गर्ल्स की, वो काफ़ी हाई गई है कंपैरेटिवली टू द अदर ईयर्स। क्या गई है, कैसा गया है, उन चीज़ों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। EWS की 61, SC की 54, ST की 49, OBC की 63, UR की 63। इस कट ऑफ में जो सबसे ज़्यादा डेंजर जोन पे हैं, डेंजर जोन मतलब वैकेंसीज जितनी आपकी हैं और आपका जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगी, वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की। अब आप लोग बोलोगे भैया कैसे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ जाएगी, कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं? देखो यार, सबसे पहले तो अनरिजर्व कैटेगरी जो आपकी होती है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें जनरल का बच्चा आकर के बैठ जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी में आपका OBC का बच्चा भी आकर के फाइट कर सकता है, ST का बच्चा भी फाइट कर सकता है, SC का बच्चा भी फाइट कर सकता है। दे ऑल कैन फाइट इन दिस अनरिजर्व कैटेगरी सीट्स। अगर
मैं मान करके चलूँ कि 100 बच्चे भी ऐसे हुए जिन्होंने आपकी अनरिजर्व सीट्स को क्लेम कर दिया एज पर द मेरिट के अकॉर्डिंगली, तो आपकी अनरिजर्व की सीट्स और कम हो जाएंगी। बट नेवरदलेस इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। तो जो मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए डेटा बनाया है, मैंने एक पूरा का पूरा प्रॉपर एनालिसिस करा है। उस प्रॉपर एनालिसिस के बाद मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी देने वाला हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी का आप लास्ट में सुनना। EWS में आपकी कट ऑफ प्लस 2 मार्क्स की जाएगी, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आपकी कट ऑफ में बढ़ेंगे। ST में भी आपकी जितनी अभी चल रही है उतनी जाएगी, बट कम से कम 1 मार्क्स से लेकर के 1.7 मार्क्स तक आपके बढ़ेंगे। और अगर मैं इसको और वर्स्ट के सिनेरियो लेकर के जाऊं, क्योंकि गर्ल्स इतनी ज़्यादा फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाती, गर्ल्स के उसमें फिजिकल में दिक्कत रहती है। मेडिकल में गर्ल्स को कर देते हैं पास, कोई मेडिकल गर्ल्स का इतना हार्ड नहीं होता। बट अगर मैं देखूं इस केस को और वर्स्ट करूं, क्योंकि 3800 के करीबन विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और 238 यहाँ पे सीट्स हैं, तो वैकेंसी और जो सीट नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उसका अगर रेशियो देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो 3800 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अगर मैं वर्स्ट के सिनेरियो देखूं तो +3, इससे ज़्यादा ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। नॉर्मल के सिनेरियो में +2 मार्क्स, वर्स्ट के सिनेरियो में +3 मार्क्स। फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। SC कैटेगरी से 1 से 1.7 मार्क्स से करीबन आपके बढ़ेंगे। ST कैटेगरी में आपकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जो 49 जो मार्क्स है ना, ये लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे 208 मार्क्स में, जिनके 208 वैकेंसीज़ के लिए जो फाइट करें, जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे खासे होंगे। तो ST कैटेगरी में आपको +3 मार्क्स का बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। इस बात को आप समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ है बहुत कम है, 49 है, कम से कम 51-52 तो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ST कैटेगरी में आपकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी। OBC कैटेगरी में आपकी 525 वैकेंसी है और 7248 गर्ल्स ने इस चीज़ को क्वालिफाई करा है। OBC कैटेगरी के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी को भी क्वालिफाई कर चुके हैं। OBC कैटेगरी में आपको लगभग 3 मार्क्स के करीबन यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेंगे मार्क्स, फाइनल कट ऑफ 3 मार्क्स की। और जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी बढ़ेगी अनरिजर्व कैटेगरी में, वो बढ़ेगी लगभग 4 से 5 मार्क्स की अनरिजर्व कैटेगरी में गर्ल्स की, कि 948 सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी है और अनरिजर्व की जो गर्ल्स हैं वो 2317 है। और ये OBC की गर्ल्स भी इसमें फ़ाइट करेंगी, आपकी ST की गर्ल्स, आपकी SC की गर्ल्स, आपकी EWS वाले कैटेगरी वाले भी इस पूरे के पूरे अनरिजर्व कैटेगरी में घुसेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेगी अनरिजर्व कैटेगरी की, लगभग 4 से मार्क्स ऑन एन एवरेज में देखने के लिए मिलेगी। और ये क्या है, आपका वर्स्ट केस सिनेरियो में लेकर के चल रहा हूँ, मतलब इतना मैक्सिमम आपका बढ़ेगा। तो जितनी भी मेरी बहनें मुझसे पूछी थी कि भैया हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो ये आपके सामने एग्जैक्ट एनालिसिस है। अब दिक्कत ये हो रही है दोस्तों कि जितनी भी भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिया, अब आप इस बात को समझना, एग्ज़ाम तो उन्होंने दिया, मान करके चलें कि उनके एग्ज़ाम में जो रॉ स्कोर था वो था उनका 70 मार्क्स का या 68 मार्क्स का। ठीक है, मैं भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, बॉयज़ की बात नहीं कर रहा। गर्ल्स में कोई बहन हमारी ऐसी थी जिसके 68 मार्क्स थे और उसकी 63 मार्क्स पर यहाँ पे कट ऑफ गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्कोर कार्ड तो है नहीं, तो जब तक हमारे पास स्कोर कार्ड नहीं होगा हम ये नहीं बता सकते कि आपकी जो कट ऑफ है, आपके जो स्कोर आया है, रियल स्कोर जो आया है वो कितना आया है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके जो अभी आपकी कट ऑफ गई है, आपकी कट ऑफ से लगभग 7 से 10 मार्क्स अगर आपके एक्स्ट्रा थे, तो आप अभी भाई साहब बिंदास होकर के फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर लीजिए, बिंदास होकर के फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे कट ऑफ से सिर्फ 2 या
4 मार्क्स ही एक्स्ट्रा थे। तो अभी आप थोड़ा सा, अगर आपके पास कोई और एग्ज़ाम है जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप उस अन्य एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करें। ये मेरा आप लोगों को एडवाइस रहेगा, क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा टेलीग्राम चैनल पर भी जो हमसे जुड़े हैं, उन्होंने पूछा भैया मेरे ऐसा सीन हो रखा है, 2-4 मार्क्स ही एक्स्ट्रा थे, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा फाइनल में सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा। तो अगर आपके सिर्फ 2-4 मार्क्स ही एक्स्ट्रा थे और अभी आपका स्कोर कार्ड तो आया नहीं है, तो आप लोग श्योर इस बात के लिए हो नहीं सकते कि भाई आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो मैं आप लोगों को सजेशन यही करूँगा कि आप लोग के पास अगर कोई और एग्ज़ाम है देने के लिए, आप उस एग्ज़ाम की तरफ देखिए, और अगर नहीं है तो अभी बिंदास होकर के फिजिकल की आप तैयारी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिजिकल की तैयारी करोगे तो आपको आने वाले टाइम पर ही बेनिफिट मिलेगा, सीपीओ में बेनिफिट मिलेगा और अन्य भर्ती आएंगी उनमें बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक रियल एडवाइस जो कि मैंने आप लोगों को दी, ये थी एक रियल कट ऑफ जो कि आप लोगों की बढ़ेगी। इस बार सिर्फ और सिर्फ 9 गुना बच्चों को बुलाया गया है, इस बात को ध्यान रखना। इस बार सिर्फ और सिर्फ 9 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया है। पिछली बार तक 12 गुना बच्चों को, 15 गुना बच्चों को बुलाते थे, इस बार सिर्फ और सिर्फ 9 गुना बच्चों को बुलाया गया है। तो जो भीड़ थी, मैक्सिमम जो भीड़ थी वो आप ही कम हो चुकी है। और अभी आपके ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत सारे मेडिकल में भी बाहर होंगे, बट गर्ल्स में इतना हाई मेडिकल नहीं होता है, गर्ल्स की कैटेगरी में नॉर्मल आपका मेडिकल होता है। तो आप लोग आराम से इस चीज़ को समझिए कि अगर आपने फिजिकल इसका क्वालिफाई कर दिया, गर्ल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया और आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, तो दिल्ली पुलिस की वर्दी इस बार आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जो लोग कह रहे थे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि किसी के 63-68 मार्क्स हों, तो आप यहीं पर देख लीजिए, आप सिंपली आप यहाँ पर देख लो ना, आप ये कैटेगरी उठाओ ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, आप वाली कैटेगरी उठाओ अनरिजर्व कैटेगरी, 7,000 यहाँ के बच्चे हो गए, 2,000 यहाँ के बच्चे हो गए, 9,600 की करीबन ये कैंडिडेट हैं जिनका आपका 63 से ऊपर का स्कोर है। काफ़ी सारों के 65 होंगे, काफ़ी सारों के 70 होंगे। तो इसी के बीच में आपकी कट ऑफ फंसेगी। तो आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, अगर आपकी स्कोर ठीक ठाक बन रहा है तो आप लोग बिंदास होकर के फिजिकल की तैयारी कर लो। गर्ल्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार है, आपको वर्दी आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपके एनसीसी के मार्क्स हैं तब तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी एडवाइस यही है सारी की सारी बहनों को कि आप लोग के पास अगर अपॉर्चुनिटी है, आप लोग के ठीक ठाक मार्क्स बनने हैं, तो स्लोली आप लोग फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, बेनिफिट आप ही को मिलेगा। सो दिस इज़ इट। आप लोग की अगर कोई और क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद। और जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकता है।